प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जो क्लास 10th में है तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक ईयर्स यानी कि हर एक साल आप लोगों को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जितने स्टूडेंट पास किए हुए हैं उनसे जा कर के यह प्रश्न के बारे में ज़रूर आप लोग चर्चा करिएगा कि क्या ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं इसी प्रश्न के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग नए नए स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बार बार जो क्वेश्चन बताते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ करके निकले हुए हैं, तो उनको जो हम लोग शुरू से बताते आए हैं तो आप लोग भी वही चीज़ देखिए। ठीक है, कि कौन कौन सा प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आता है। तो देखिए अभी मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, मतलब 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हर एक बार साइंस का जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और प्रश्न देखने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी आप लोग बता दीजिए कि इस चैनल में रेगुलर क्लास होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं 5 प्रश्न बताऊंगा, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा प्रश्न के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए जो पहला नंबर का प्रश्न है कि अवतल दर्पण के 2 उदाहरण दीजिए। अवतल दर्पण के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए अवतल दर्पण के 2 उदाहरण कौन कौन से होंगे, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और नहीं पता है तो आंसर देखिए। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण के 2 उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो सोलर कुकर होगा और मोटर कार के जो हेडलाइट है ये होगा। ठीक है, मतलब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, तो सोलर कुकर में होता है। कहाँ पर आप लोग देखे होंगे सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर में होता है। और जो मोटर कार होता है, मतलब जो मोटर गाड़ी होता है, तो उसके हेडलाइट में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न में आप लोग देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तल दर्पण के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए जब ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो स्टूडेंट जो है उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा से याद नहीं रहता है कि अवतल और उत्तल में कौन कौन सा उदाहरण हम लोगों को देना है। तो बिल्कुल भी आप लोग भूलिए नहीं, आप लोग याद करके रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण के 2 उदाहरण बोल रहे हैं। तो पहला उदाहरण क्या है कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसका जो है उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, मतलब दूसरा उदाहरण देखिए कि सड़कों में बल्ब के ऊपर जो परावर्तक लगा रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है ना यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो लाइट पड़ने से ही उसका देखिएगा एक थोड़ा उसमें लाइट दे दीजिएगा, अपने वो चमकने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है। अगला प्रश्न देखिए जो तीसरा नंबर का है कि NO2 का धुआं किस रंग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NO2 का धुआं किस रंग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वायरल प्रश्न है, क्योंकि हर एक बार देख रहे हैं एग्जाम में बिल्कुल भी आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल भी भूलिए नहीं, याद करके है ना। वह भूरे रंग का होता है। कौन रंग के होते हैं, तो वह भूरे रंग का होता है। NO2 का धुआं किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का होता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर का, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। देखिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस उसमें भरा रहता है। देखिए चिप्स का थैली जो है ना वह फुला हुआ रहता है, तो आप लोगों को उसमें याद रखना है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ उसमें
रहता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 नंबर का भी प्रश्न देख लीजिए कि लिटमस का स्रोत क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस का स्रोत क्या होता है। तो आप लोग याद रखना है आप लोगों को कि लिटमस का स्रोत होगा लीचेन। क्या होगा? लिटमस का स्रोत क्या होगा? तो लीचेन होगा। मतलब लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लीचेन पौधा है ना, उससे प्राप्त होता है। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक दो प्रश्न और बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए और एक दो प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किताब है, देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है और कौन सा प्रश्न नहीं आ सकता है, कौन सा प्रश्न वायरल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हर एक बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए जितना सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, बस आप लोगों को हर एक वीडियो को देख लेना है, क्योंकि हर एक वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक खतरनाक रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, आप लोगों को अगर नहीं याद है तो ज़रूर से ज़रूर उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हर एक बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैथ भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द चालू कर दूंगा, क्योंकि मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी ज़रूर उस चीज़ को याद रखिए, चैनल को फॉलो करिए, और मैं बहुत जल्द आप लोगों का क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।